देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 1,73,790 लोगों को कोरोना हुआ है। नए संक्रमितों का ये आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 मरीज मिले थे। हालांकि कोरोना की वजह से होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 24 घंटे में 3,617 लोगों की जान इस बीमारी से जा चुकी हैं। मई महीने में रोजाना औसतन 3,500 से 4,000 मौतों के रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। राहत की बात ये भी है कि महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को 2,84,601 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगवाए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सिटीजन एक्ट 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तुरंत पालन करने की बात कही गई है। भले ही 2019 में सरकार की ओर से पास किए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नियमों को अब तक तैयार नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने मिल रही है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया है। वरिष्ठ आईएएस बंदोपाध्याय को दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास से प्रभावित लोगों और राहत कार्यों से जुड़ी समीक्षा बैठक को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव ने जानबूझकर 30 मिनट से ज़्यादा इंतजार कराया। बंदोपाध्याय को 31 मई 2021 को नॉर्थ ब्लॉक में कार्मिक एवं परीक्षण विभाग में सीधा रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई बैठक में ममता बनर्जी और मुख्य सचिव बंदोपाध्याय 30 मिनट लेट पहुंचे थे और इसको लेकर लगातार केंद्र और राज्य के बीच विवाद गहराता जा रहा है। पीएम केयर्स फंड से प्राप्त वेंटिलेटर्स के खराब और अनुपयोगी निकलने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस रविंद्र गुगे और जस्टिस बीयू देवाड़कर ने कहा कि केंद्र को मरीजों की जान से ज़्यादा खराब वेंटिलेटर के निर्माताओं का बचाव करने की फिक्र है। बेंच ने कहा कि दोषारोपण से बचना चाहिए, मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। केंद्र सरकार को चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर खराब है, इनको सुधारने पर ध्यान दिया जाए। अदालत केंद्र के इस बयान पर टिप्पणी कर रही थी कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेंटिलेटरों का काम करने के लिए समुचित प्रशिक्षित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हलफनामे में इस बात का उल्लेख है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई में पीएम केयर्स फंड से प्राप्त निष्क्रिय वेंटिलेटर्स को लेकर स्थिति को गंभीर बताया था। केंद्र से जरूरी कार्रवाई के बारे में सवाल भी किए थे। महाराष्ट्र में थाने जिले के उल्लासनगर में शुक्रवार को इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार को रात करीब 9 बजे हुई। उल्लासनगर में नेहरू चौक पर शाही शक्ति बिल्डिंग का बीच का हिस्सा धराशायी हो गया। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों के अलावा फायर ब्रिगेड के जवान, पुलिस फोर्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और टीडीआरएफ टीम मदद करने के लिए मौके पर पहुंची और लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।